और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का रजवाड़ों के इतिहास पर विवादित बयान सामने आया। राजस्थान में रजवाड़ों के इतिहास पर उन्होंने विवादित बयान दिया है। 2 ही वीरों ने लड़ाई लड़ी है, कह रहे हैं बेनीवाल। महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल ने लड़ाइयां लड़ी हैं। लड़ने वालों को ही लड़ने वाला कहेंगे, कोई लड़ने वाला नहीं है तो मैं उसे लड़ने वाला नहीं कहूंगा, बेनीवाल कह रहे हैं। 1-2 लोगों के अलावा मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के लोगों ने कोई लड़ाई लड़ी है, ये बेनीवाल ने कहा है। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस वक्त मौजूद हैं। मदन जी, स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये बयान जो दिया गया है हनुमान बेनीवाल की ओर से, कह रहे हैं कि 2 ही वीर हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो उनको ही लड़ने वाला कहूंगा, बाकी को लड़ने वाला नहीं कहूंगा। हनुमान जी ने पूरा इतिहास नहीं पढ़ा है। राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हमारे यहाँ पर राणा सांगा रहे, पृथ्वीराज चौहान रहे, वो शायद पढ़ नहीं पाए। महाराणा प्रताप रहे, दुर्गादास राठौड़ रहे, सूरजमल जी रहे, तेजा जी रहे, ऐसे मतलब कितने नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने और गौरवपूर्ण हमारा इतिहास बनाया है। अब ये पता नहीं, जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तो जानकारी नहीं मिलेगी। केवल राजनीतिक बयान दे देना ये ठीक बात नहीं है। राजस्थान का इतिहास तो याद करते हैं, दुनिया याद करती है। राजस्थान का इतिहास तो गौरवपूर्ण रहा है। बहुत योद्धा हुए, अनेक योद्धा हुए, कितने नाम गिनाए इनको। ये पूरा जानकारी उनको नहीं है तो मैं दिला सकता हूँ। कई नाम, 50 नाम दिला, हजारों लाखों। अच्छा, मेरे साथ जुड़े भी थे मदन जी बेनीवाल हमारे साथ एनडीटीवी राजस्थान पर। जब मैंने उनसे सवाल किया यही कि आपने बयान दिया है, इसके क्या मतलब निकाला जाए, तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये किसी जाति से जोड़कर नहीं बोला है, जो है मैंने वही बताया है। और बीजेपी इसे अगर राजनीतिक मुद्दा बना रही है या जाति से जोड़कर अगर देख रही है तो वो एक साजिश है। हम तो नहीं बनाया कभी भी, हमने तो कोई मुद्दा ही नहीं बनाया। हमने गंभीरता से लिया भी नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। उनकी जानकारी कम है, उनको पूरा पढ़ लेना चाहिए। वो समय नहीं निकाल पाते पढ़ने के लिए, इतिहास पढ़ने के लिए समय ही नहीं उनके पास। वो तो इधर उधर की राजनीति करते रहते हैं। उनको चाहिए थोड़ा गौरवपूर्ण इतिहास पढ़े तो गर्व का अनुभव होगा राजस्थान का। सभी जातियों के राजा रहे हैं, किसी एक जाति की बात नहीं है। और सबने अपना अपना शौर्य दिखाया है। एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं राजस्थान में। क्या कहेंगे आप बेनीवाल से उनके बयान को लेकर? मैंने कहा कि अगर बोल रहे हैं, अगर गुस्सा बढ़ता है तो क्या माफी मांगेंगे? वो कह रहे हैं कि माफी क्यों मांगी जाए, जब मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं है तो मैं क्यों किस बात की माफी मांगू। अब मैं उनको क्या कहूँ, मैं तो यही कहूंगा कि उनको अमर सिंह राठौड़ याद नहीं आते, उनको दुर्गादास याद नहीं आते, महाराणा कुंभा याद नहीं आते, सांगा जी याद नहीं आते, उनको महाराणा प्रताप याद नहीं आते, सूरजमल जी याद नहीं आते। ये याद तो उनको करना चाहिए। कहाँ क्या अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग योद्धा, पृथ्वीराज चौहान हुए, ये सब इनको याद क्यों नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आया। ठीक है मदन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो बेनीवाल जिन्होंने बयान दिया है ये कहकर कि 1-2 लोगों के अलावा मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के लोगों ने कोई लड़ाई लड़ी है। क्या उन्होंने कहा एक बार बेनीवाल ने, जरा वो आप सुनिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आज कुछ तोड़ मरोड़ के बाद पेश हुई, मुझे बड़ा वो बुरा लगता है कि बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हर बात को गलत वे में ले जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि महाराजा सूरजमल अजय योद्धा थे, दिल्ली पे कब्जा किया और खूब लड़ाई उन्होंने लड़ी। महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ी, लेकिन जो लड़ाई लड़ेंगे उनकी तो मैं नाम लूँगा। अब राजस्थान का आज़ादी के आंदोलन के अंदर बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के नाम है। भगत सिंह पंजाब में हुए, अब यहाँ नहीं हुए तो मैं कैसे कह दूँ यहाँ हुए। अब लोग साहब आपने ऐसे कह दिया, मैंने इसलिए ऐसा कहा कि राजस्थान के लोगों की लड़ाई की आदत नहीं है, लड़ते हैं। अब बताओ, 2 ही वीर हुए, महाराजा सूरजमल हुए, महाराणा प्रताप हुए। अब लोक देवता खूब है, ये पुरानी बातें होंगी। लोक देवता तो कितने सारे राजस्थान के अंदर हुए। लोक देवता अलग है, लड़ाके अलग हैं, और पॉलिटिकल रूप से राजस्थान के लोग लड़ नहीं सकते। और कई जातियों ने कोशिश भी करी यहाँ लड़ने की। तो आप किसको वो डालो ना वीडियो,
और मैंने किसी जाति के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला। अगर मुगलों ने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये तो बहुत से नेता बोलते हैं। आपके राजपूत समाज के एक नेता ने बोला था, देव कुमारी के लिए भी थोड़े दिनों पहले, देखा नहीं बोला? औरंगजेब को लेकर बोला उसके फूफा लगते हैं, तो उनको बोलो ना आप लोग। अरे यार, क्यों फालतू की बात करते हो? हम सारी व्यवस्था किसी तरह का, हमारा कोई इसके अंदर ये नहीं है कि हम किसी जाति को टारगेट करें। लड़ने वाले को ही लड़ने वाला कहेंगे, और कोई लड़ने वाला नहीं है तो कितना ही सोशल मीडिया पे डाल दो, उसको लड़ने वाला नहीं कहेंगे, और कम से कम मैं तो नहीं कहूँगा। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल कि लड़ने वाले को ही लड़ने वाला कहेंगे, और जो लड़ने वाला नहीं है उसको लड़ने वाला मैं तो नहीं कहूँगा, ये कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल। और आपने सुना, ये हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी। उन्होंने भी कहा कि इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है बेनीवाल जी को, इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो यही और इसी तरह का बयान वो देंगे। और अब इस बयान के बाद करनी सेना बैठक कर रही है, आक्रोश नजर आ रहा है उनमें। वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, हमारे साथ राठौड़ साहब भी जुड़े थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। वो कह रहे हैं कि इतिहास पढ़ने की जरूरत है बेनीवाल जी को। लगता है इतिहास नहीं पढ़ा है तभी ऐसे बयान दे रहे हैं। वीरेंद्र, परीक्षा को लेकर जो बयान दिया है वो कह सकते हैं कि लगातार जो राजनीतिक गलियारों के अंदर काफी चर्चा बनी हुई है, और वहीं एक जो कह सकते हैं कि राजपूत समाज के जो तमाम जो संगठन है उनमें भी इस बयान को देखते हुए लगातार विरोध है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि आने वाले समय में जो है राजपूत समाज में रोष है वो देखा जा सकता है। लगातार जो राजपूत संगठन है वो अपने नेताओं के साथ जो है मीटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, हनुमान बेनीवाल ने जो दो बयान दिया है उस बयान को लेकर उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो तोड़ मरोड़ कर दिया गया है, और उस बयान के अंदर किसी भी समाज को जो कह सकते हैं चिन्हित करने का जो मामला है वो कहीं पर भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर जो है ये बयान अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जी, करनी सेना बैठक भी कर रही है वीरेंद्र? बिल्कुल, देखिए करनी सेना समेत जो तमाम जो राजपूती संगठन होते हैं उनके नेताओं के द्वारा जो है बैठक बुलाई गई है, और उस बैठक में हनुमान बेनीवाल के द्वारा जो बयान दिया गया है उस बयान का सीधे सीधे जो कह सकते हैं कि उसी को लेकर जो है पूरा मंथन किया जा रहा है। और साथ ही अब देखने वाली बात ये होगी कि राजपूत समाज और तमाम जो करनी सेना के जो लोग हैं उनके द्वारा इस बयान को लेकर क्या स्टेप लिया जाएगा, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।